मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत दानिएल नबी की किताब 12 बाब पहली आयत से तीसरी आयत। जब वक्त आएगा तो तेरी उम्मत रिहाई पाएगी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उन्हीं अयाम में तेरी उम्मत के फर्जंदों का हामी मैकिएल मुकर्रब फरिश्ता उठेगा। वो वक्त ऐसी तकलीफ का होगा कि इब्तदाए अक़वाम से लेकर इस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। पर यूं ही अयाम में तेरी उम्मत रिहाई पाएगी, बल्कि हर एक जिसका नाम किताब में मरकूम हो और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बहुत जाग उठेंगे। बाज़ हयात अब्दी के लिए और बाज़ रसवाई और अब्दी ज़िल्लत के लिए। दानिशवर नूर फलक की मानद चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक हो गए वो सितारों की मानद अब्दुल-आबाद तक रोशन रहेंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा ज़बूर 15 5वीं आयत 8वीं से 11वीं आयत। जमाती जवाब। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। खुदावंद मेरी मिरास और मेरे जाम का हिस्सा है। तू ही मेरे बखरे का निगहबान है। मैं हर वक्त खुदावंद को अपनी निगाह में रखता हूँ। जब वो मेरी दाहिनी तरफ है तो मैं जुम्मश न खाऊंगा। जमाती जवाब। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, बल्कि मेरा जिस्म भी अमन से रहा करेगा, क्योंकि तू मेरी जान को आलमे असफल में न छोड़ेगा और न तू अपने मक़दस को सड़ने ही देगा। जमाती जवाब। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। तू मुझे जिंदगानी की राह अपने हुजूर में खुशी की भरपूरी और अपने दाहिने हाथ पर दहमी सरवर दिखाएगा। जमाती जवाब। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम 10 बाब 11 से 14 और 18 आयत। एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उसने उनको जो मुकद्दस किए जाते हैं हमेशा के लिए कामिल कर दिया है। ऐ भाइयों, हर एक काहिन तो हर रोज़ खड़े होकर इबादत करता है और बार बार वही कुर्बानियाँ गुजरानता है जो हरगिज़ गुनाह मिटा नहीं सकती। लेकिन ये गुनाहों के लिए एक ही कुर्बानी चढ़ाकर हमेशा के लिए खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और मुंतज़िर है कि उसके दुश्मन उसके पाँव की चौकी कर दिए जाएं, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको जो मुकद्दस किए जाते हैं हमेशा के लिए कामिल कर दिया है। बस जब इनकी माफ़ी हो गई है तो फिर गुनाह के लिए कुर्बानी कहाँ रही। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन।
नाराए हम जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो ताकि तुम इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 13 बाब 24 से 32 है। वो अपने बरगज़ीदों को चारों तरफ से फराम करेगा। एक दिन यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी न देगा और आसमान के सितारे गिरेंगे और जो कुव्वतें आसमान में हैं वो हिलाई जाएंगी और तब लोग इब्ने इंसान को बादलों पर बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे और उस वक्त वो अपने फरिश्तों को भेजकर अपने बरगज़ीदों को ज़मीन के उफ़क़ से लेकर आसमान के उफ़क़ तक चारों तरफ से फराम करेगा। अब अंजीर के दरख्त से ये तमसील सीखो, यूं ही उसकी डाली नरम होती है और पत्ते निकलते हैं तो तुम जानते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह तुम भी जब ये होते देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाजे पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये पुश्त हरगिज़ ना गुजरेगी जब तक ये सब कुछ हो ना ले। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और गैर अक़वाम तक अपने अज़ीज़ व क़रीब के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जिस तरह आप खुदा के पाक और ज़िंदा कलाम के वसीला से निजात हासिल करते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम वाले भी खुदा के पाक और ज़िंदा कलाम को सुनकर बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करें। मसीह के नाम से आमीन।